press the bell icon on the YouTube app and never miss an. बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू आरजू। मैं हालांकि ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने देखने वालों को, भारतीय दोस्तों से दूर नहीं रह सकता। मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा कि वो ऑक्सीजन होते हैं हमारे लिए, और खासकर मैं जब खबरें कोई ऐसी आती हैं तो मेरा दिल होता है कि अपनी ओपिनियन दी जाए और उनसे उनके साथ चीजें शरीक की जाए, उनमें जो हिस्सा लिया जाए। तो इस वक्त आज तो भारत की भी कई खबरें हैं, दूसरी भी कई खबरें हैं। बिल्कुल सर, ऐसा है, और लोग भी बहुत इंतजार कर रहे होते हैं आपके साथ शो का, और बहुत मुझे भी बहुत मैसेजेस आते हैं। वैसे तो सर अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी, तो काफी सारे टॉपिक्स आज करने वाले, लेकिन उनमें एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई या कहना भूल गई, वो ये कि जावेद मियांदाद साहब जो हैं, वो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं। उनका कहना है कि जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके राम मंदिर बनाए, वहां अंदर जो भी जाएगा वो बाहर निकलेगा तो मुसलमान हो जाएगा। क्योंकि सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक लेटेस्ट और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी नजर और खास पकड़ रखते हैं। और ये दोनों डिस्कस करेंगे कि हम सब जानते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ये हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और दूसरी ओर पाकिस्तान में महंगाई 40% से भी ज्यादा हो चुकी है। तो इसी पे आप देखेंगे इन दोनों का जबरदस्त डिस्कशन। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। पहले वो मस्जिद, उसके ऊपर सर एक हंगामा, लोग हंस हंस के, जैसे कहते हैं लोगों का हाल खराब है। क्या कहेंगे आपके इस किस्म की? देखिए, जाती तौर पे मैं जिस तरह मुझे जो मेरी ओपिनियन में, मैं सारा कुछ समझता हूँ, हर दुनिया का हर मजहब अच्छा मजहब है अगर आप उसकी फिलॉसफी पे अमल करें। मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं समझता। हम उसको अल्लाह कह लेते हैं, हमारे सरदार भाई उसको वाहे गुरु कह लेते हैं, हमारे हिंदू उसको भगवान कह लेते हैं। तो मेरा मकसद है यू हैव टू बिलीव इन समथिंग। मेरा, और दूसरा मैं जावेद मियांदाद साहब से ये भी कहना चाहूंगा कि मुगलों ने इस खिते में आकर ये हकीकत है कि बहुत ज्यादा मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, बहुत ज्यादा। तो उसमें वो मस्जिदों में जो मस्जिदें बनी हैं मंदिरों के ऊपर, आप अगर उस मस्जिद में जाएं तो आप हिंदू होकर बाहर निकलेंगे। ये भी अगर उसका तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो ये बिल्डिंगें आपका कुछ नहीं कर सकती। मैं दल हकीकत, और जो मैं इसे फर्मली बिलीव करता हूं कि दुनिया का जो सारा निजाम गुड और बैड का, हम खुद हमारा एक द वे वी आर, हर इंसान दुनिया में एक स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होता है। उसने उस स्पिरिचुअल एपेटाइट को सेटिस्फाई करना होता है, चाहे वो जिस तरह मर्जी करे उसको। लेकिन मेरे ख्याल में जो अच्छा और बुरा हमने बना रखा है, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि जन्नत और दोज़ख का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में दुनिया में ही आपको अच्छे अमाल का रिजल्ट मिल जाता है, और दुनिया के अंदर ही आपको बुरे अमाल का भी रिजल्ट जो वो सामने आ जाता है। लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस होती है चीजों का। मैंने तो पर्सनल मैटर है, खुदा के साथ, भगवान के साथ, वाहे गुरु के साथ, सारी चीजें, दिस इज योर पर्सनल मैटर। और वही आपके दिलों का हाल भी जानता है, अगर सोचा जाए तो। जिसको हम अगर कार्मा कह लें तब कह लें, हमारे यहाँ गोरे कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इसमें मुसलमान, ईसाई, हिंदू होने वाली बात नहीं है। अब जो करेंगे दुनिया में ले जाएंगे। अब मैं जिस तरह एक मिसाल दूंगा, अब दुनिया में लोगों के साथ धोखा करना शुरू कर दें तो एंड अप क्या होगा? आप जेल में जाएंगे। अब लोगों के साथ बदतमीजी करते जाएं, दो चीजें होंगी, आपको खुद को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, अब दुनिया आपकी इज्जत करना छोड़ देगी। आप हर एक के साथ इज्जत प्यार से मिलेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। बल्कि मैंने जिस तरह बताया, इसका मैंने अपना जाती इस पे मैंने तजर्बा किया है कि आप लोगों से हंस के मिले, झुक के मिले, हर एक से प्यार से मिले, तो ज्यादा वक्त दिन का आप खुश रहेंगे। लोग आपको एनर्जी देंगे, आपको खुशियां देंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तो यही है। कोशिश करें, जो भी इंसान आपने बनना है, अगर हिंदू भी बनना है तो अच्छा हिंदू होना चाहिए, अगर मुसलमान है तो अच्छा मुसलमान होना चाहिए मेरे ख्याल में। और हर मजहब दुनिया का जो है वो प्रचार अच्छाई का करता है, बुराई का प्रचार मजहब नहीं कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भी मजहब हो। लेकिन मियांदाद साहब पर जिस तरह इससे पहले, ये तो खैर उन्होंने इतनी ज्यादा बात नहीं की। मेरा दिल बहुत दुखा था अपने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक साहब की बात सुन के, और मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, और यही हमारी ट्रेजेडी है पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की, कि हम लोगों और उसमें
खैर पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है, मैं आज ये भी आपको बताना चाहूंगा, जब स्टेट जो है, स्टेट का पूरा कारोबार इस चीज पे चल रहा हो, नफरतों पे, कि उन्होंने, अब देखें मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, चल आप रहे हैं IMF के टुकड़ों में पल रहे हैं आप, लेकिन खान साहब ने कैपिटलाइज किस पे किया है? एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर। उन्होंने अपना जो वो निकाल के साइफर निकाला, लहराया, 55 जलसे किए, क्योंकि एंटी अमेरिका सेगमेंट है उसके अंदर, तो उसको उन्होंने बेचा वहां पे। तो अंदर हकीकत हमारा देश, ये हमारे सारे स्टेट स्पॉन्सर चीजें हैं जो कि मैं दुख के साथ कहता हूँ गलत बातें हैं। इनको अब स्टेट को चाहिए कि इस वक्त जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें, पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। लेकिन उसमें जो अलमिया है आप 25 करोड़ लोगों का, वो ये है कि आपके चलाने वाले सारे ब्रिटिश हैं, सारे अमेरिकन हैं। जो भी आप कैबिनेट निकाल के देख लें, उसमें से आधे से ज्यादा जो होती है वो यूरोपियन डुअल सिटीजन होते हैं। और यही आपके हालात हैं कि यहाँ तक कि आपके सरकारी अफसरान डुअल सिटीजन है। बल्कि आप यहाँ पे, मैंने जो कल परसों खबर निकली है कि अपने रिटायर मुलाजमीन जो बड़े ओहदों वाले हैं, जज जर्नल होते हैं, जब वो जाके अपने आकाओं के पास सेटल हो जाते हैं अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर, आप उनकी रिटायरमेंट भी डॉलरों में कन्वर्ट करके उनको भेजते हैं। कितनी सर्विस आपने प्रोवाइड की। मुल्क एक डॉलर के लिए तरस रहा है, लेकिन आपके जज जर्नल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरीके से आपको एंजॉय करती है, आपका खून पसीना। मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी टोरंटो जाता हूं, मुझे वहां पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती है, पसीने की स्मेल आती है, क्योंकि वहां आपके जो अफसरान हैं वो 3-3, 4-4 बिलियन डॉलर कैश देके प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। और आपको पता है, सबको पता है, जो यहां से भगवाने वाले हैं सबको पता है। मलक रियाज साहब दुबई में जा चुके हैं, आपका क्या ख्याल है? आपके एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चले गए? वो कैसे हो सकता है? वो जो आपके चीफ जज हैं, जो भट्टी साहब हैं इस वक्त पंजाब के, उनके बच्चे का नाम ECL से निकाला, क्या ख्याल आपकी मर्जी के बगैर निकला? सर एहसान उल्ला एहसान भाग गया। सर एहसान उल्ला एहसान जो पेशावर है, जो स्कूल था, उसने खुद माना कि हाँ उसने अटैक किया, बच्चों की जानें ली, सर उसको निकाल दिया। तो ये लोग तो फिर उससे कम मुजरिम है, वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है। एहसान उल्ला एहसान, उस तक को एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पहुंचा दिया। लेकिन सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है, बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं। तो फिर बस आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है। मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया, आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है, एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं। मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है, उसको मिक्स करके दे रहे हैं, उसको दिया। लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया।
सर ये जियाउल बनने तो नहीं जा रहे, वो भी उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें, उन्होंने तो अपने आप के दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो और ये पूरा डिस्कशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। और अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।